मेरा नाम हरिंदर सिंघल है। मैं एपीएमसी का नजफगढ़ मंडी का चुनाव सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रवक्ता हूं। आज क्या हुआ था सर जो आपके साथ बिहेव किया गया अनाज मंडी में? आज मैं एफसीआई अपनी परचेज करने जा रही है माननीय मोदी जी के प्रयास से एमएसपी के रेट पर हमारे सांसद परवेश वर्मा जी और हम सब ने मिलकर प्रयास किया कि एफसीआई के डिपो खुलें। और आज उसकी जब पहली परचेज होने जा रही थी तो अराजकतावादी जो आंदोलन चल रहा है पिछले काफ़ी समय से और बॉर्डरों को सील कर रखा है, उसी का एक तत्व है वीरेंद्र डागर जो ईसापुर गांव का रहने वाला है। उन्हें शायद लगा होगा कि उनकी राजनीति समाप्त होने जा रही है। उन्होंने आज पहले तो जिस स्थान पर कोई भी जा सकता था वहाँ कहा कि इनको बाहर निकालो और मेरे साथ उन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की, जबकि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और हमेशा कानून पसंद व्यक्ति हूँ। वहाँ पर हरिदास नगर SHO 2 भी खड़े थे अखिलेश प्रताप सिंह, लेकिन उन्होंने बजाय उन अराजक तत्वों को कहने के मुझे ही कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या सांठगांठ है। मुझे लगता है ये पहले से इनकी योजना बनी हुई थी और इस योजना के तहत ही इन्होंने चाहा कि हम जो लोग प्रयास कर रहे हैं किसानों को उनका हक मिले, एमएसपी पर फसल बिके, ये उसमें रुकावट डालने का एक प्रयास है और हम इसका डटकर विरोध करेंगे। ऐसे लोगों को उनका स्थान दिलवाएंगे, उनको सबक सिखाएंगे। आपने इस पूरे मामले पे किसी पे एक्शन लेने के लिए कोई शिकायत की क्या पुलिस? मैंने बाबा हरिदास नगर थाने में कंप्लेंट कर दी है कि जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उन पर भी कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो समाज में दुराचार फैला रहे हैं, भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सबक मिले। जब आप वहाँ पहुँचे तो एफसीआई वालों ने आपको सूचना दी थी इसके लिए कि वो एफसीआई के मिस्टर संजय आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सिंघल साहब हम आ गए हैं, क्योंकि उनसे संपर्क में थे हम बराबर, और मैं इस कारण से उनकी व्यवस्था देखने के लिए गया था कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं उसकी पूर्ति करा सकूँ। तो किसानों को ऐसा क्यों लगा? क्या कोई ऐसा दोष था या अचानक ऐसे? किसानों को नहीं लगा, ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले तत्व हैं जो वहाँ ना अपना माल लेकर आए थे ना उनका कोई लेना देना था। केवल वो टोपी लगाकर भारतीय किसान यूनियन की, और जिस प्रकार 26 जनवरी को आपने तांडव देखा, वो दिल्ली में उसे फिर से शुरू करना चाहते हैं, जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन अपना बता दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह डागर, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सर आज क्या ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रही है आपकी वीडियो, जो कि किसी बीजेपी नेता के साथ आपकी झड़प हुई है? देखो, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें लगातार 2015 में जो हमारी एफसीआई ने खरीदी नजफगढ़ मंडी में, उसमें लगातार हर साल हम प्रयास करते रहे। अब की बार भी एक महीने पहले हमने प्रयास किया था और कोशिश भी कर रहे थे डीसी साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास या अपना एलजी साहब के पास। आप लोगों ने रिटर्न में हमने लेटर दिया कि हमारी नजफगढ़ मंडी में हमारी जो फसल है मार्च के महीने में सरसों शुरू हो जाती है आनी और अप्रैल 1 में गेहूँ, आप उसकी खरीद शुरू करो जिससे किसानों को अपना जो समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है उसका उचित फायदा मिले। उसमें करते करते हमारी नजफगढ़ जो मंडी है, अनाज मंडी, उसके सामने पार्किंग हम जिसको बोलते हैं, उसकी मंडी की बहुत बड़ी जगह है। उसमें कोरोना की उसमें सब्जी वाले बहुत ज़्यादा बैठाए थे कई महीने से। हमने डीसी साहब को बोला, कापसेड़ा को, कि जी इसको खाली करवा दे, एफसीआई इसमें खरीद करना चाहिए। एफसीआई को कहीं ना कहीं सेपरेट जगह चाहिए थी खरीद करने के लिए। तो वहाँ ये जो हरिंदर सिंघल है जिसकी आप बात कर रहे हो, भाजपा से ये नेता भी है, ये हमारी जो मंडी है, अनाज मंडी है, उसका मेंबर भी है किसानों की तरफ से। कई बार हमने फ़ोन किया इसके पास, कई बार हम गए कई लोगों कि भाई सिंघल साहब, आप जो किसानों की समर्थन मूल्य पे जो फसल खरीद नहीं हो रही, आप इसमें मदद करो, डीसी साहब के पास चलो, ये पार्किंग क्यों खाली करवाओ ताकि एफसीआई आए। उनको एक मिल रहा था, खाली जगह नहीं मिल रही। कई बार हमने उससे फ़ोन किया, कई बार हम उसके पास गए हैं, लेकिन हरिंदर साहब ने, सिंघल साहब ने एक वो उसको तो एक फ़ोन की वो लगा हुआ है, उसमें चित्र बनाता है परवेश साहब सिंह वर्मा के अपने, उसमें जो मर्जी लिख के और भाई व्हाट्सअप कर देता, जिसमें कल भी व्हाट्सअप किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज़ें। देखो, किसान वहाँ पहुँच जाते, वहाँ कोई नहीं मिलता, वहाँ मंडी में सब्जी वाले मंडी वाले बैठाए बैठे। कल भी हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करके भी जगह खाली करवाई डीसी साहब से। आज जब वहाँ बैठे सिंघल साहब वहाँ पहुँचा है, हमने इससे कहे भाई सिंघल साहब, आप जो राजनीति कर रहे हो, आपने इलेक्शन लड़ना है, आपके मानता हूँ परवेश वर्मा काफ़ी क्लोज है, लेकिन वे हमारे भी कहीं ना कहीं भाई हैं, दुश्मन नहीं है। आप क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों को? आप क्यों नहीं एफसीआई को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?
आप जाकर अपना काम करिए और इसको अपने खरीद कर लीजिए। वहाँ काफ़ी संख्या में किसान भी हमारे थे और हरिदास नगर थाना भी वहाँ खड़ा था, काफ़ी संख्या में लोग थे हमारे से पहले। सिंघल साहब का कहना है कि एफसीआई के किसी अधिकारी ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पर। देखो वो किसी ने बुलाया होगा, लेकिन वहाँ जब हमने देखा सिंघल साहब एफसीआई के जो अधिकारी थे उनसे भाई 11 तारीख को खरीद करेंगे, 10 तारीख को खरीद करेंगे, पहले सांसद जी आएगा, मैंने व्हाट्सअप कर रखा है, इस तरह की बातें वहाँ करने लग रहा था। उसके साथ में और भी थे भाजपा नेता, हम उनको पहचान नहीं पाए। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हरिदास नगर को करी, साहब ये जो बदतमीजी कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा झगड़ा करवाना चाह रहा है, हमारे आंदोलन को ख़राब करना चाह रहा है, तो सिंघल साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप बाहर जाइए। उसने कड़े शब्दों में आँख निकाल के कहीं ना कहीं भाजपा का दबाव बना के और उसने हमारी तरफ चलाया है, वो उसने हाथापाई कोशिश करी है। हमने भी कड़े नरम बोले हैं उससे। वहाँ बीच में पुलिस थी, वो बीच में आई है और उसको वहाँ से बाहर कर दिया। भाई आप किसानों की इसमें बीच में ना हो, आपने ये करवा दिया, धन्यवाद आपका, किसी ने भी करवा दिया, धन्यवाद आपका। वे वहाँ से चला गया। तो इस तरह का ये भी कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सारी हरकतें हुई, पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, पुलिस तो न्यूट्रल है, पुलिस तो लाइन न्यूट्रल। हमने भी वहाँ कर रही थी, भाई आप कोरोना का भी ध्यान रखो, आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे नहीं, आप धरना नहीं। पुलिस तो देखो हमारी तरफ भी कह रही थी, हम भी समझ रहे हैं, हम लाइन ऑर्डर का कहीं ना कहीं उसमें पालन भी हम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। पुलिस तो न्यूट्रल है, वे अपना काम कर रहे थे उस समय में, बिल्कुल एक नहीं। वहाँ हरिदास नगर से मैं से बताऊँ 20 लोग वहाँ थे दिल्ली पुलिस के, जो बड़े अफसर भी थे, छोटे अफसर भी थे। उसी समय हमने बल्कि बाद में कोशिश भी करी एसओ साहब से मिलने की, लेकिन एसओ साहब मौके पर नहीं था, वे कहीं पता नहीं कहीं जरूरी उसमें। ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है किसान मोर्चा जो है वो राजनीति कर रहा है, क्योंकि एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसको लाने वाले जो है यहाँ के नेता है, जो सांसद हैं वो है प्रवेश वर्मा जी। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं किसान नेताओं की ये डर है कि उनकी राजनीति खराब होगी, इसलिए कुछ इस वजह में आके। देखो जी शुक्ला जी, हम तो आपके टीवी के माध्यम से पहले भी बताइए, हमने राजनीति नहीं है, नहीं हमने इलेक्शन लड़ रहा, नहीं हम राजनीति करें। हम अपनी लड़ाई अपने हक के लिए हम बिल्कुल लड़ रहे हैं। हमारा जो हक था, भारत सरकार जो हर साल तय करती है, समर्थन मूल्य तय करती है, एमएसपी जो तय करती है, हम हमारी उसी की मांग है। जो लगातार हम कहेंगे 35-36 दिन से जो धरना चला है, इसी की मांग है कि जो आप एमएसपी जो तय करते हो, भारत सरकार समर्थन मूल्य तय करती है, उसकी गारंटी दो, हमने नहीं मिल रहा। जैसे अभी आज का जो झगड़ा है यही है, 5 साल से लगातार नहीं मिल रहा। भारत सरकार तय करती है कि आपको दिल्ली में एमएसपी पे खरीद हो रही है, अभी भी यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति है। तो मेरा तो सभी नेतागणों से, भाजपा से ये निवेदन है कि किसान का हक है, अधिकार है, इसमें बीच में आप आके किसानों को झगड़ा ना करो, हिंसा मत फैलाओ। हम कहीं ना कहीं आपके भाई हैं, आपके बीच से हैं, हमारे अंदर भी खून है। आप हमारे से कड़े बोलते हो, माँ बाण की गाड़ी निकालते हो, तो गुस्सा हमारे में भी आता है। तो मेरी तो यही निवेदन है। सिंघल साहब का ये भी कहना है कि आपके खिलाफ उन्होंने मामला भी पुलिस में दिया हुआ है, उससे क्या करें? देखो वो तो हमने पता था, वो तो उसी टाइम वो धमकी दे रहा था, उसी टाइम धमकी दे रहा था, मैं आपको देख लूँगा। वो कहीं ना कहीं अब सांसद के पास फ़ोन में ला रहा था, बातें कर रहा था, हमने उसी टाइम पता था। लोग कह रहे थे भाई ये तो धमकी, आप क्या FIR करवाओ। देखो जी FIR करवाओ, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल ये प्रशासन छान लेगा। वहाँ 200 लोग देखने वाले हैं, 150 लोग देखने वाले हैं, वहाँ प्रशासन खड़ा हुआ था, उसमें उसने बदतमीजी की है, उसने आकर FCI को गुमराह करने का काम किया है कि आज बोली शुरू ना हो, ताकि ये किसान और ये आमने सामने भिड़त हो जाए। इस तरह का इसका मनसाती भारत सरकार और दिल्ली सरकार की, उनकी अपनी लड़ाई है। हमने दोनों एक जैसे सम्मानित है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को, किसान को उनके बीच में कहीं ना कहीं पीसने का काम करती है। तो मेरी तो आपसे यही आपके माध्यम से निवेदन है कि सिंघल साहब से भी आप अपनी बातों के ऊपर अपने उस पर संयम रखो, आपको सुनने की, अपने आप को सुनने की भी आदत डाल लो। आप कि आप जो मर्जी कहो, दूसरा कहे तो आपसे बर्दाश्त नहीं, आप जो खुलते हो, ये समय की बात है। आप नेता हो हम समझते हैं, लेकिन नेता का मतलब नहीं है, नहीं तो आप दूसरे की जो मर्जी कह दोगे और आपको कोई कहेगा तो आप FIR की तरफ भागोगे। तो मेरा आप सभी से भाइयों से निवेदन है कि हम किसान भाई अपनी मांग के लिए बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं और सीएम करके बैठे हैं। बार बार भाजपा वाले बीच में आकर ये जो भिड़ाने का काम करते हैं, भाईचारे को जो खराब करने का काम करे, इस तरह करना करे, इससे और हिंसा होती है। FCI के काउंटर को सिंघल साहब अपने ठैये पे ले जाना चाहते थे, जिसका हम विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि FCI का काउंटर पार्किंग में ना लग के
APMC की मार्केट के अंदर लगे, जहाँ पे प्राइवेट व्यापारियों की दुकानें हैं। तो हम ये नहीं चाहते थे कि व्यापारी इसका मुनाफा कमाए, हम चाहते थे कि किसान को उसका मुनाफा पूरा उसकी जेब में आए। सिंघल साहब की ये चीज़ का हमने विरोध किया था, इस चीज़ से वो आक्रोशित हो गए।